बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज अहम तरीन जो खबरें हैं, सबसे पहले तो वर्चुअल जलसे के बारे में आपको आगाह करेंगे कि जो वर्चुअल जलसा पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। इस वर्चुअल जलसे ने जो है वो बुनियादें हिला के रख दी हैं मुखालिफिन की, और चूँकि PTI को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा था, तो PTI की क़यादत ने ये फ़ैसला किया कि लोग अपने अपने घरों में रहें और घरों तक ही जलसा जो है उसकी कवरेज करवा दी जाए और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टी को अपनी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन करवाने के लिए अगर सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल आता है तो उनको बाहर निकलने से ज़्यादा सोशल मीडिया जो है वो फ़ायदा दे सकता है। तो सोशल मीडिया के हवाले से PTI जो है अभी तक कामयाब रही है और तमाम तर जितने भी उनके मामूलात हैं सोशल मीडिया पर या उनके अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, वहाँ पर ये वर्चुअल जलसा जो है उसको चलाया गया। और इस जलसे के बाद क्या हुआ कि मुखालिफिन ने सर जोड़ लिए हैं और जो उनके दरमियान छोटी मोटी रंजिशें थीं, जो मुखालफतें थीं, वो ख़त्म की। उन्होंने कहा कि ये तो नया एक सिस्टम जो है वो मुतारफ़ हो गया। हमने तो इमरान खान को जलसों से रोका था, जो उसको लीड करने वाले थे जलसों को उनको पकड़ा, लेकिन ये तो वर्चुअल जलसे जो हैं चलना शुरू हो गए हैं। इस वर्चुअल जलसे की कामयाबी ये है कि 60 मिलियन लोग जो हैं वो इसके साथ मुंसलिक हुए और इस वक्त इनके PTI के जो ऑफिशियल्स अकाउंट हैं उन पर इस जलसे की 4-4.5 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है और पूरे पाकिस्तान, दुनिया से लोग उसको देख रहे हैं। और जो पैगामात उसमें जारी किए गए, ये जो मामलात बनाए गए, जिसके बाद इनके पैर और इनकी सांस फूली हुई है, उसके बाद ये तमाम तर मामलात क्यों हुए उस जलसे में, ये तमाम बातें की गई। और सबसे अहम बात ये है कि अभी भी गांव देहात, जाहल, पढ़े लिखे सब जितने भी लोग हैं वो इस जलसे को देख रहे हैं। और ये जो वर्चुअल कवरेज है ये किसी भी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन के लिए 100% जो है वो कारआमद साबित हो सकती है। तो ये PTI के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने वर्चुअल जलसा जो है उसको भी कामयाब बनाया है। उसके बाद हल्का बंदियाँ जो है वो चैलेंज हो रही थी। हाई कोर्ट, कभी पेशावर हाई कोर्ट जो है वो किसी हल्के की जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उनको जो है वो मुस्तरद कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि टेक ओवर किया, इन तमाम हाई कोर्ट्स को रोक दिया कि किसी भी किस्म की हल्का बंदियों के हवाले से या इलेक्शन के हवाले से कोई भी जो है वो स्टेप नहीं लिया जाएगा, कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस तमाम मामले को देख रही है। कहा जाए तो अदालती एमरजेंसी जो है वो नाफिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ओवरटेक किया है इन तमाम हाई कोर्ट्स पर और इनको रोक दिया गया है फ़िलहाल कि किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला जो है वो ना किया जाए। अब देखा जाएगा कि हाई कोर्ट्स जो है वो इस पर क्या एक्शन लेती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट, ये दायरा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का कि वो हाई कोर्ट्स को उनके फ़ैसले से रोक सके, ये मज़ीद आगे देखा जाएगा। और अभी तक PTI को जो है वो उसके बल्ले का निशान जो है वो नहीं दिया गया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस ले ले तो बड़ी कारआमद सी चीज़ हो जाएगी कि जैसे इलेक्शन के ऊपर या हल्का बंदियों के ऊपर रोका जा रहा है हाई कोर्ट्स को कि कोई फ़ैसला ना किया जाए, इलेक्शन को डिले ना किया जाए, उस पर जो है वो PTI का जो बल्ले का निशान है उस पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले ले कि जो भी जमात का जो भी मामला है उसको साइड पे करें, इलेक्शन होने दें, उनके इंतखाबी निशान को ना छेड़ा जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ना छेड़ा जाए। अगर बाकी जमातों को नहीं छेड़ा जा रहा तो PTI की जो मामलात हैं उनमें भी दखल ना लिया जाए। लेकिन चूँकि PTI को इलेक्शन से दूर रखना है, इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अज़खुद नोटिस जो है वो नहीं ले पा रहा। और इलेक्शन कमीशन में जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से समाअत हुई, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भरपूर दलाइल दिए हैं और उन्होंने कहा कि हमने कानूनी तौर पर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो करवाया है, हमने जो पम्फलेट्स हैं वो भी छपवाए हैं, हमने कैंपेन भी चलाई है, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें कोई भी मुखालफ जो है वो नहीं खड़ा हुआ। तो वन साइडेड इलेक्शन जो है वो डिसाइड हुआ और बैरिस्टर गौहर जो है वो PTI के चेयरमैन नामजद हुए और बाकी ओहदे भी इसी तरह से हैं।
تو کہا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ قانونی ہے، اس میں کوئی بھی قسم کا اعتراض جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر الیکشن کمیشن نے کیا کیا، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جسٹس عامر فاروق کی طرح انہوں نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور فیصلہ اب جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ اور دوسری طرف جو اہم بات ہے کہ فواد چودھری نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن فواد چودھری آزاد الیکشن لڑیں گے یا پھر کون سی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے یہ ابھی معلوم نہیں ہوا، لیکن چہم گوئیاں یہی ہے کہ فواد چودھری جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑیں گے۔ اور شیر افضل مروت، جو کہ بڑی خبر ہے کہ شیر افضل مروت کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا یا اغوا کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، وکلاء نے احتجاج کیا، پی ٹی آئی کی قیادت نے، کور کمیٹی نے احتجاج کیا، اور اس وقت جو سماعت ہوئی شیر افضل مروت کے بھائی نے درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں کہ ان کو رہا کیا جائے، اس سماعت کو کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ شیر افضل مروت کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تو شیر افضل مروت صاحب کی رہائی کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں نیکسٹ کیا لایا عمل اختیار کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین ہے اس کو کس انداز سے چلایا جاتا ہے۔ تو یہ اہم 3 خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔